जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर हम लोग मिल रहे हैं साइंस सीरीज के चैप्टर 2 के लिए। हम लोग का फर्स्ट वीडियो मैंने डाल दिया था, वो लोग आप लोग देख लीजिएगा। उसमें मैंने कहाँ तक बताया था, तो वो सॉल्यूशन तक हम लोग का हो गया था कि सॉल्यूशन क्या है, मतलब विलियन क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है, विलायन क्या है, विलायक क्या है, विलय क्या है ना, ये सब चीज़ मैंने बताया था। और कंसंट्रेशन भी सॉल्यूशन का निकालने के लिए मैंने बता दिया था। एक चीज़ पिछले बार में हिंदी में वो थोड़ा गलती हो गया था, वो थोड़ा एक सुधार लीजिएगा उसमें। इसमें जो है, इसमें क्या है कि ये सस्पेंशन का विलंबन मैंने लिख दिया था, विलंबन नहीं, ये चूँकि थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था वहाँ पे, ये निलंबन होता है। ठीक, इसको जो है करेक्ट कर लीजिएगा। क्या होता है सस्पेंशन का हिंदी होता है निलंबन। ठीक, तो आगे आज हम लोग जो है आगे प्रोसीड करेंगे किधर, तो हम लोग का सॉल्यूशन हो गया था, हम लोग आज रुक करेंगे किधर, तो सस्पेंशन की तरफ। आज हम लोग सस्पेंशन देखेंगे कि निलंबन क्या होता है और उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। देखिए सस्पेंशन, व्हाट इज सस्पेंशन, है ना। हम लोगों ने जो प्राप्त, हम लोग का जो सॉल्यूशन हुआ था कौन सा ग्रुप के द्वारा, जो हम लोगों ने दो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने परफॉर्म किया था, फर्स्ट और सेकेंड, ए बी सी और डी, 4 लोगों को जो अलग अलग तरह का जो है वाटर में मिक्स करवाया था, अलग अलग जो मैटर है या फिर बोल सकते हैं जो भी सॉल्यूशन हम लोगों ने मिक्स करवाया था एक दूसरे में। तो उसमें जो हम लोग को मिक्सचर मिल रहा था वो अलग अलग तरह का मिल रहा था। जो ए और बी का मिल रहा था उसको हम लोग सॉल्यूशन कह रहे थे, और जो इसको सी को जो सी को मिल रहा था उसको हम लोग क्या कह रहे थे, सस्पेंशन कह रहे थे। और जिसको डी मिल रहा था जो मिक्सचर, उसको हम लोग कोलाइडल कह रहे थे। ठीक, तो सस्पेंशन के बारे में आज पढ़ना है। तो जो सी वाले को मिल रहा था, जो सी वाले ग्रुप को मिल रहा था, वो हम लोग का क्या था सॉल्यूशन। तो उसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन लिया था किस किस चीज़ का, तो कुछ भी चीज़ ले सकते हैं, चौक का ले सकते हैं पानी के साथ, है ना, कुछ भी चीज़ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर मड वाटर भी ले सकते हैं, कीचड़ जो रहता है, तो वही चीज़ यहाँ दिखाया गया है। या फिर टेल्कम पाउडर यहाँ लिया गया देखिए वाटर में, या फिर सैंड ले लीजिए जो कि सोल्यूबल नहीं होता है पानी में। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है दोनों एक दूसरे में आपस में जो है थोरोली मिक्स नहीं हो पाते हैं। आप नेकेड आई से इसको विजिबल देख सकते हैं, है ना। इसको आप देख रहे होंगे, ये है ना, जो भी हम लोग का बीकर में है दोनों में, ये मतलब इजीली नेकेड आई से विजिबल होता है कि हम लोग का जो भी है वाटर से जो सॉल्यूट है वो अलग हो जा रहा है। जैसे इसमें सैंड मिलाया हुआ तो यहाँ पे पता लग जा रहा है कि सैंड यहाँ पे मिला हुआ, और यहाँ पे टेल्कम पाउडर जो व्हाइट कलर का होता है वो इससे मालूम पड़ जाता है ना। तो जब हम लोग क्या होता है, जब कोई भी सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में टोटली डिजोल्व नहीं हो पाता है, उसका पार्टिकल जो है हम लोग नेकेड आई से देख पाते हैं। और जो हम लोग का मिक्सचर जो ऑब्टेन होता है वो क्या, कौन सा मिक्सचर होता है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब विषमांगी मिश्रण, है ना। तो अगर वैसा कुछ हम लोग का रिजल्ट आया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मडी वाटर कंटेनिंग सैंड इज एन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन, या फिर सैंड कैन नॉट डिजोल्व इन वाटर, तो सैंड भी ले सकते हैं। तो अब इसका हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में चलते हैं, सस्पेंशन का प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकता है। तो जैसा कि पहले मैंने बोला कि सस्पेंशन क्या है हम लोग का, तो सस्पेंशन जो देगा हम लोग को, वो देगा हम लोग का हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या देगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई, अपनी हम लोग खुली आंखों से क्या है, हम लोग उसका पार्टिकल को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तीसरा, द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। ठीक, अब क्या है, जो हम लोगों ने टॉर्च डाल करके, ये तीनों में हम लोग देखेंगे, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल, तीनों में हम लोग देखेंगे। तो इसमें जब जैसे सॉल्यूशन में देख रहे थे तो क्या हो रहा था, वो हम लोग का जो है पाथ हम लोग का क्रिएट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हम लोग का पूरी थोरोली मिक्स रहता है मिक्सचर में, इसलिए जो है वो एक पाथ क्रिएट नहीं कर पा रहा था। तो हम लोग का जो है बीकर से जो है हम लोग का लाइट पास नहीं कर पा रहा था। लेकिन वही अगर बात करें सस्पेंशन के बारे में, तो अगर ले लेते हैं हम लोग, अगर मड वाटर अगर यहीं ले लेते हैं, अगर यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पे क्या करें, हम लोग यहाँ पर टॉर्च लगा देते हैं, है ना, टॉर्च से बीम ऑफ लाइट पास कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या बोलता है,
पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। तो क्या होता है, इसका पाथ जो है ना इसमें विजिबल होता है, क्योंकि दोनों कुछ देर बाद क्या होगा वो सेटल डाउन हो जाता है हम लोग का, या चौक डाल लीजिए या मड डाल लीजिए या टेलकम पाउडर डाल लीजिए। तो क्या होता है जिस कारण वो हम लोग का क्या होता है पाथ जो हम लोग का विजिबल हो जाता है, जो भी बीम हम लोग का लाइट ऑफ बीम जो हम लोग का निकलता है। ठीक, लास्ट क्या है इसमें, द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जो मैंने अभी बोला कि कुछ देर अगर उसको इसी तरह छोड़ दिया जाए तो सोल्यूट जो है हम लोग क्या होगा सेटल डाउन हो जाएगा, है ना। इससे क्या पता चलता है कि सस्पेंशन जो है हम लोग क्या है वो अनस्टेबल है, अस्थाई है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इसको हम लोग कीप विधि या फिर फिल्ट्रेशन मेथड्स के द्वारा हम लोग इसको अलग कर सकते हैं, दोनों को, सोल्यूट और सॉल्वेंट को, है ना। एक फिल्टर पेपर रख के, जैसे जो मैंने बताया था कि चाय पत्ती और चाय को हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं, तो चाय छन्नी से, उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि फिल्टर पेपर के द्वारा, जिसको हम लोग फिल्ट्रेशन कीप विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, मड वाटर को हम लोग जो है अलग अलग कर सकते हैं। मड क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा हम लोग का फिल्टर पेपर में, और पानी जो है फिल्टर से हम लोग का वापस नीचे गिर जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर, है ना। जब हम लोग का पार्टिकल क्या होगा, जब सेटल डाउन हो जाएगा ना, तो सस्पेंशन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, सस्पेंशन और नहीं रह पाएगा। कुछ देर बाद जब हम लोग का नीचे अगर जब स्कैटर, जब हम लोग क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा मड, तो हम लोग क्या होगा, अब जो है जो स्कैटर हो रहा था लाइट, अब स्कैटरिंग वहाँ पे नहीं हो पाएगा, वो ब्लॉक कर देगा जब हम लोग कुछ देर उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो। ठीक, तो ये थी हम लोग का सस्पेंशन का बात। ठीक, सस्पेंशन में क्या ध्यान रखना है कि ये एक हम लोग का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और इसको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं। और क्या है, जब हम लोग का सस्पेंशन, जब हम लोग अनडिस्टर्ब, जब तक कि मतलब कुछ देर तक छोड़ने से पहले, जब हम लोग का कुछ मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट जो हम लोग का मिला हुआ है सस्पेंशन में, उसमें क्या होगा कि हम लोग का बीम ऑफ लाइट जब पास करेंगे हम लोग बीकर से, तो वो क्या करेगा, उसका एक पाथ बनाएगा। लेकिन जैसे ही उसको हम लोग अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, तो उसका पार्टिकल क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, हम लोग का सस्पेंशन ब्रेक हो जाता है। जो भी सॉल्यूशन बना है सस्पेंशन का, वो मिक्सचर जो बना है सॉरी, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, और उसका क्या हो जाएगा, हम लोग का स्कैटरिंग और लाइट का नहीं दिख पाएगा। तो ये थी सस्पेंशन के बारे में कुछ चीज़ें। ठीक, अब हम लोग का जो नेक्स्ट है इसमें कोलाइडल इफेक्ट, या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या फिर कोलाइड बोल सकते हैं, जो आपको माने। हिंदी में सेम चीज़, हिंदी में सेम चीज़ होता है, कोलाइडल का कोई अंतर नहीं है। तो कोलाइडल क्या था, जो हम लोग को ग्रुप डी से जो प्राप्त हो रहा था, तो ग्रुप डी से हम लोग को क्या प्राप्त हुआ था बताइए। तो ग्रुप डी में हम लोग क्या किए थे, वाटर में मिल्क ऐड किए थे, या फिर वाटर में इंक ऐड कर लीजिए। इससे क्या होता है, जैसे वाटर में क्या है, मिल्क अगर ऐड करेंगे ना, तो आप लोग को लगेगा क्या कि हम लोग का जो सॉल्यूशन है थोरोली मिक्स हो गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिससे कि हम लोग बोलते हैं क्या कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब समांगी मिश्रण है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसका कुछ पार्टिकल जो है अगर कुछ देर रखिएगा तो वो अनडिस्टर्ब्ड कुछ देर रखिएगा तो वो क्या होगा, सेटल डाउन होता है, या फिर छोटा छोटा हल्का दाना दिखेगा अगर हम लोग पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखें तो, या फिर कोई एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से। इसलिए जो हम लोग का कोलाइडल सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस ना करके हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये। ठीक, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। तो जो हम लोग का जो वाटर और मिल्क का सॉल्यूशन है, वाटर एंड मिल्क का जो सॉल्यूशन हम लोग को जो मिला था, है ना, वो क्या है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। वो क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसमें एक चीज़ होता है क्या कि इसमें क्या है, इसमें हम लोग का जब हम लोग क्या करते हैं, ये जैसे ये देखिए, ये टॉर्च यहाँ पर जो लाइट हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, टॉर्च से जैसे हम लोग लाइट हम लोग डाल रहे हैं, तो पहला नंबर में देखिए जो फर्स्ट नंबर का जो हम लोग का बीकर है, इससे क्या हो रहा है, लाइट पास नहीं हो पा रहा। देख रहे हैं इसमें जो है हम लोग का पाथ नहीं बना पा रहा, ब्लैंक है यहाँ पे। ये कैसा सॉल्यूशन है, तो ये जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। पहला में जो सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट का है, COSO4 हम लोगों ने किसको दिया था, तो ए और बी वाले ग्रुप को दिया था जो कि सॉल्यूशन बना रहा था। तो उसमें हम लोग का टिंडल इफेक्ट में बताता हूँ अभी क्या होता है, लेकिन उसमें क्या है, लाइट ऑफ बीम स्कैटर नहीं हो पा रहा था। लेकिन वही बात करें अगर बी, यहाँ पर देखिए जो बी यहाँ पर है, जो बी बीकर है यहाँ पर जो बी बीकर है, इसमें क्या है, इसमें हम लोगों ने मिल्क के साथ वाटर मिक्सअप किया हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है, जब हम लोग लाइट इसमें पास कर रहे हैं तो ये जो है एक पाथ बना करके क्या कर रहा है, हम लोग का क्या होता है, लाइट यहाँ पे विजिबल हो पाता है, हम लोग देख पाते हैं लाइट को। लेकिन हम लोग जो ए और
ए बी और जो सी ग्रुप वाले था उसमें हम लोग लाइट को हम लोग नहीं देख सकते थे। ठीक, तो वैसा चीज मतलब कि वैसा प्रोसेस जिसमें जो है हम लोग का पाथ जो है वो विजिबल हो जाता है, मतलब देख सकते हैं कोई भी सॉल्यूशन में। वो सॉल्यूशन कौन सा है? कोलाइडल सॉल्यूशन। उसी को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। चूंकि ये खोज हम लोग का साइंटिस्ट का नाम के द्वारा दिया गया है, टिंडल नाम था उनका, तो उन्हीं के नाम पर जो है टिंडल इफेक्ट दिया गया। टिंडल इफेक्ट और भी देख सकते हैं कि कोई भी फॉरेस्ट जो कैनोपी वाला फॉरेस्ट होता है ना, जो कि ये वाला फिगर में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी बुक से मैंने उठाया है। ठीक, तो वहाँ भी आप टिंडल इफेक्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे टिंडल इफेक्ट क्यों हो रहा है? यहाँ पे तो ना दूध है ना पानी है, तो यहाँ पे कैसे हो रहा है? आप देख रहे होंगे बीम ऑफ लाइट स्कैटर कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ये सब बीम ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक तो अपने लोग का इन्वायरमेंट है, और जो सुबह का जो थोड़ा थोड़ा जो पानी रहता है, जो वाटर ड्रॉपलेट रहता है, वो एक सोल्यूट की तरह काम करता है। जब वो उस पर पड़ता है तो क्या होता है? वो डिस्पर्स करता है, तो वो वहाँ पर टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। यही टिंडल इफेक्ट है। ठीक, ये चीज हो गया। अब आते हैं हम लोग इसका प्रॉपर्टी के बारे में। ये भी टिंडल इफेक्ट के बारे में ही दिखाया है यहाँ पर। ठीक, अब प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, इसका कोलाइडल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रॉपर्टी ये चीज पूछता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो कैसा मिक्सचर है। तो अगर आप ऐसे ध्यान दीजिएगा तो आपको अगर दिखेगा क्या कि ये हम लोग का क्या है, तो होमोजीनियस मिक्सचर ही है, समांगी मिश्रण। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें कुछ जो है स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल कंटेन रहता है, इसलिए जो है ये केमिकली जो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये ध्यान रखना है, क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये। दूसरा पॉइंट देखें, द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन विद द नेकेड आइज। इसका जो पार्टिकल है बहुत छोटा होता है, जो कि हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, कोई एक माइक्रोस्कोप से, लेकिन हम लोग देख सकते हैं। ठीक, कोलाइड आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजुअल, जो कि टिंडल इफेक्ट यहाँ पे बना रहा है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट इन अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज कोलाइड इज अ क्वाइट स्टेबल। मैंने क्या बोला? बहुत छोटा छोटा पार्टिकल रहता है, क्योंकि ऐसे हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इसलिए इसका जब भी हम लोग कुछ देर अनडिस्टर्ब छोड़ दे सॉल्यूशन को, तो ये हम लोग का पार्टिकल जो है सेटल डाउन नहीं करेगा, मतलब नीचे नहीं बैठेगा। इसलिए कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, हम लोग का स्टेबल है, मतलब स्थिरता रहता है उसमें। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इसको हम लोग फिल्ट्रेशन विधि द्वारा, मतलब छानक विधि द्वारा इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते। बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगिंग कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल। अभी मैं बताऊंगा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, मतलब दूध और क्रीम को हम लोग कैसे अलग करते हैं, या फिर टू मिसिबल लिक्विड को कैसे अलग कर सकते हैं, या फिर टू इमिसिबल लिक्विड को कैसे अलग कर सकते हैं। अभी हम लोग सब आगे देखेंगे। ये हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड हो गया। तो तीनों चीज मैंने यहाँ पे बताया, क्या? सॉल्यूशन हो गया, और सस्पेंशन हो गया, और हम लोग क्या हो, कोलाइडल, मतलब विलियन हो गया, निलंबन हो गया, और आपका कोलाइडल विलियन हो गया। ये तीन चीज जो कि हम लोग को पढ़ना था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। ठीक, अब देखिए ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में है। जैसा कि मैंने बताया था कि दो चीज़ों के मिलने से है ना सॉल्यूशन बनता है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन किससे किसके मिलने से और कैसा टाइप का बनेगा और क्या क्या उसका एग्जाम्पल है, वो चीज़ देखते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरा बात मानिए, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल से या फिर टाइप से, डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ दिया ये किसका किसका मिश्रण है। तो देखिए आते हैं एक एक करके, देखिए है ना, आपको याद रखना पड़ेगा, या तो फिर आप कुछ देर बहुत बार बार इसको रिवाइज कीजिए, तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे लिक्विड और गैस का मिश्रण, लिक्विड और गैस का जो मिश्रण है वो क्या बनाता है, तो एरोसोल बनाता है। और इसका एग्जांपल क्या है, फॉग, क्लाउड और मिस्ट। क्या है, फॉग, क्लाउड और मिस्ट। दूसरा अगर बात करें सॉलिड टू गैस का, सॉलिड और गैस का, इसको भी एरोसोल ही कहते हैं, लेकिन इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट ना, धुआं जो निकलता है। तीसरा क्या है, गैस और लिक्विड का, तीसरा क्या है, गैस और लिक्विड का, जो कि फोम बनाता है, जैसे कि हम लोग का शेविंग क्रीम है ना, देखते हैं जो शेविंग क्रीम हम लोग लगवाते हैं वो बहुत मतलब कि फोम क्रिएट करता है, वो किसका किसका हम लोग का मिश्रण है, तो गैस और लिक्विड का। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। लिक्विड और लिक्विड का पूछा गया, लिक्विड और लिक्विड का हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। कैसा टाइप बना है, इमल्सन, जैसे कि मिल्क और फेस क्रीम, दूध और जो हम लोग फेस पे क्रीम लगाते हैं वो चीज़। सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड का क्या बोलते हैं, सोल है ना, इसका क्या होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड, मतलब कीचड़।
गैस और सॉलिड का क्या बनाएगा, फोम बनाएगा। फिर से इसका हो गया फोम, रबर, स्पॉन्ज और प्यूमिस। ठीक, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में क्या बोला है, लिक्विड और सॉलिड का सॉल्यूशन, इस बनाता है जेल, जैसे जेली, चीज और बटर मक्खन। सॉलिड टू सॉलिड का, तो सॉलिड का क्या बनेगा, सॉलिड सोल, जैसे कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास। ठीक, तो ये चीज जो है आप लोगों को याद रखना चाहिए, याद रहना चाहिए, है ना। डायरेक्ट या तो एग्जाम्पल से या फिर टाइप से, जैसे बोल देगा सोल किसका किसका हम लोग का मिश्रण है, तो सोल जो है हम लोग का सोल जो है हम लोग का सॉलिड टू लिक्विड का। तो इस तरह से आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक, ये चीज। चलिए आइए नेक्स्ट, अब इसमें डिफ्रेंशिएट देख लेते हैं, थोड़ा डिफ्रेंशिएशन इसका देख लेते हैं, किसका, तो सॉल्यूशन का, सस्पेंशन का और कोलाइडल सॉल्यूशन का। सस्पेंशन का हम लोगों ने देखा था क्या, साइज जो होता है हम लोग का लेस देन 10⁻⁹ मीटर, मतलब 1 नैनोमीटर। और अगर बात करें सस्पेंशन का तो मोर देन 10⁻⁷ मीटर। और अगर बात करें कोलाइडल सॉल्यूशन का तो इसका पार्टिकल लाई करेगा दोनों के बीच में 10⁻⁷ से 10⁻⁹। ठीक, अगर बात करें सॉल्यूशन का तो नेकेड आई से विजिबल नहीं है, ये विजिबल है इजीली, और ये इनविजिबल है नेकेड आई से, पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं इसको। ठीक, तीसरा है ये सेटल डाउन नहीं होता है, इसको हम लोग सेटल डाउन कर सकते हैं ग्रेविटी के द्वारा, इसको भी सेटल डाउन कर सकते हैं लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा, जो भी प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ आगे। ठीक, इसमें रेसिड्यू फॉर्म नहीं होगा, कहने का मतलब दोनों थोरोली मिक्सअप हो जाएगा, इसमें रेसिड्यू का फॉर्मेशन होता है, इसमें नो रेसिड्यू फॉर्मेशन होगा। तो ये अंतर है हम लोग कोला, ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हम लोग का यहाँ पे, ये साइज के बारे में, इसका साइज, जो पार्टिकल का साइज याद रखना चाहिए। ठीक, ये सॉल्यूशन क्या होगा 1 नैनोमीटर या तो फिर 10⁻⁹ मीटर, जो भी ऑप्शन रहेगा वो टिक करना है आपको। ठीक, अगर बात करें हम लोग का क्या, सस्पेंशन का मतलब निलंबन का, तो 10⁻⁷ मीटर। और अगर बात करें कोलाइडल सॉल्यूशन का तो 10⁻⁷ से 10⁻⁹ मीटर, इन दोनों के बीच में लाई करता है। ठीक, ये एग्जांपल है कुछ सॉल्यूशन है कोलाइडल का और सस्पेंशन का। सॉल्यूशन का जैसे हो गया एयर, ब्रास, ब्राइन सॉल्यूशन, सोडा, स्टार्च सॉल्यूशन, ये सब सॉल्यूशन का एग्जांपल है कुछ। कोलाइडल का बटर, जिलेटिन, आइसक्रीम सोडा, मार्शमेलो, पेंट, रबी। सस्पेंशन में मार्बल इन वाटर, मडी वाटर, पेबल्स एंड वाटर और सैंड एंड वाटर, है ना। तो ये सब एग्जांपल है, इसके थ्रू आप लोग कुछ मतलब समझने से, ये सब समझने के लिए आप लोग आसान होगा। आइए नेक्स्ट देखिए, जो दो चीज़ मैंने कुछ पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्या, कि होता है हम लोग का, एक होता है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, है ना। ये जो कि हिंदी मैंने क्या बोला था, तनु या फिर सांद्र इसी को बोलते हैं, है ना। डाइल्यूटेड को बोलते हैं क्या, तनु, और कंसंट्रेटेड को बोलते हैं क्या, सांद्र। ठीक, तो दोनों को कैसे पहचान है ना। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड को एक मतलब एग्जांपल देकर के मैंने यहाँ पर देखिए, मतलब कलर से आप लोग पहचान सकते हैं, जिसमें ज़्यादा जो सॉल्यूट का अमाउंट होगा वो उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहता है, मतलब वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। जैसे हम लोग क्या करें, पानी में, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, पानी में हम लोग नमक का मात्रा बढ़ा दें, जैसे पहले 1 चम्मच था फिर 2 चम्मच देते हैं, तो जो 1 चम्मच वाला है वो ज़्यादा कंसंट्रेट, वो कम कंसंट्रेटेड है, 2 चम्मच वाला ज़्यादा से। जितना ज़्यादा सॉल्यूट का मात्रा रहेगा वो ज़्यादा हम लोग कंसंट्रेटेड रहेगा। या फिर नींबू मिला दे, जो जितना ज़्यादा हम लोग का नींबू पीने में हम लोग का खट्टा लगेगा, सावर लगेगा, वो हम लोग का ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। उसी तरह से आप लोग देख सकते हैं इसमें कि जो हम लोग का कम कलर में दिख रहा है वो चीज़ डाइल्यूटेड है, और जो ज़्यादा हम लोग का अमाउंट में, जैसे देखें धीरे धीरे लाल होते होते हम लोग का ब्राउन पे चला गया, ब्लैक पे चला गया, तो ये हम लोग का ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। तो कलर के तुलना से हम लोग इसको पहचान सकते हैं उसका इंटेंसिटी के हिसाब से। ठीक, तो ये मतलब बताने के लिए सिर्फ। ठीक, आइए नेक्स्ट ये देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हम लोग कोई भी चीज़ को, दो मिक्सचर को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, कैसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं दो चीज़ों का मिक्सचर का। पहले देखेंगे सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, दो इमिसिबल लिक्विड को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, देखिए सेपरेशन कैसे होता है। इसका सेपरेशन जो होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, एक फनल में, इस पहले मैं बता दूं, ये जो टू इमिसिबल लिक्विड का सेपरेशन तभी होगा जब दोनों इमिसिबल लिक्विड का डेंसिटी अलग अलग होना चाहिए,
ताकि दोनों जब हम लोग क्या करें फनल में डालें तो दोनों एक दूसरे से कुछ देर बाद जब अनडिस्टर्ब उसको छोड़े तो दोनों अलग अलग हो जाए डेंसिटी के कारण। जिसका डेंसिटी कम रहेगा मतलब हल्का रहेगा, एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा। जैसे अगर बात कर ले केरोसिन और वाटर का, एक यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं ऊपर में केरोसिन है और नीचे में क्या है, तो नीचे में हम लोग का वाटर है। ठीक, नीचे में क्या है, वाटर है। चूंकि वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है केरोसिन ऑयल के तुलना में, इसलिए क्या हुआ है यहाँ पर, वाटर नीचे सेटल डाउन हो गया और केरोसिन इसके ऊपर जो है फ्लोट कर रहा है। इसमें ऐसा है क्या कि जो क्या किया है, वाटर और केरोसिन ऑयल का मिक्सचर को क्या किए हैं हम लोग सेपरेटिंग फनल में डाल दिए हैं। क्या किए हैं, सेपरेटिंग फनल में डाल करके और नीचे से स्टॉप कॉक लगा दिए, मतलब क्या किए हैं, एक वल्व लगा दिए, बंद कर दिए हैं। ठीक, और कुछ देर अनडिस्टर्ब छोड़ने पे क्या हम लोगों ने देखा कि जो हम लोग का डेंसिटी, जिसका डेंसिटी हम लोग का ज़्यादा है वो नीचे सेटल डाउन हो गया, और डेंसिटी जिसका डेंसिटी लो है वो ऊपर आएगा, जो हल्का रहेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ये टैप खोल करके धीरे धीरे क्या करेंगे, हम लोग पानी को अलग कर लेंगे, और जहाँ तक ये पानी जो खत्म हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, वाल्व को हम लोग बंद कर देंगे। तो हम लोग क्या हो जाएगा, इससे हम लोग का पानी और केरोसिन ऑयल हम लोग का अलग अलग हो जाएगा। लेकिन दो इमिसिबल लिक्विड मतलब कि दो ऐसा लिक्विड जो आपस में मिल ना सके, जो आपस में जो है एक मतलब कि मिक्सचर ना, होमोजीनियस मिक्सचर ना बना सके, वैसा ही लिक्विड को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेटिंग फनल के द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। या फिर जिसका मैंने बोला जिसका डेंसिटी अलग अलग होता है उसी को हम लोग सेपरेटिंग फनल के द्वारा या फिर इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर को। ये ध्यान रखना है। ठीक, तो ये चीज़ ये हमेशा जो लेयर जो है ना वो उसका डेंसिटी पे ही डिपेंड करेगा, है ना। कुछ भी ले लीजिए, पकाने का तेल ले लीजिए या फिर केरोसिन तेल ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, वाटर के साथ मिक्स कर दीजिए, सबका जो है अपने डेंसिटी के हिसाब से वो लेयर क्रिएट करता है, और उस हिसाब से हम लोग जो है स्टॉप को खोल के सबको अलग कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। नेक्स्ट आइए, हम लोग यहाँ देखना है कि हाउ टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे बात आया है कि साल्ट मतलब कि NaCl है ना, जो कि हम लोग का कॉमन साल्ट होता है, और अमोनियम क्लोराइड को, है ना, अमोनियम क्लोराइड को कैसे सेपरेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे सेपरेट करेंगे, चूँकि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, अमोनियम क्लोराइड ऐसा हम लोग का चीज़ है क्या, जो क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट हम लोग क्या होता है, हम लोग का गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। जो सॉलिड से गैस में जब डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, याद कीजिए, जो चीज़ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है वो कौन सा प्रोसेस से कन्वर्जन होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दिया था, हम लोगों ने इसको क्या बोला था, इसको हम लोग बोला था सब्लिमेशन। क्या बोला था, सब्लिमेशन, हिंदी में ऊर्ध्वपातन, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो हम लोग जो है सब्लिमेशन का है प्रोसेस से, मतलब ऊर्ध्वपातन का है विधि से हम जो है NaCl को अमोनियम क्लोराइड से अलग करेंगे, मतलब साल्ट को क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड से अलग करेंगे। देखते हैं कैसे अलग करेंगे। देखिए क्या करना है, एक फनल एक ये चाइना डिश ले लेना है। चाइना डिश में क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड और साल्ट का मिक्सचर ले लेंगे। देखिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और अमोनियम का मिक्सचर है इस चाइना डिश में। चाइना डिश कहने का मतलब है एक एक्सपेरिमेंटल हम लोग क्या होता है, कांच ग्लास का हम लोग का प्लेट रहता है, उसमें क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड और साल्ट का मिक्सचर ले लेंगे, इसमें डाल दिए, और फनल को हम लोग उल्टा, कीप को जो है उल्टा रख करके इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कॉटन प्लग लगा देंगे, ताकि हम लोग यहाँ से ये उड़े नहीं, ये गैस में जब कन्वर्ट हो तो ये बाहर ना निकले। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे हम लोग हीट करेंगे। ये मिक्सचर को हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे हम लोग हीट करने वाले हैं। जब हीट करेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं कि अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, हीट होने पर अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा। तो जैसे सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा तो गैस में तो कन्वर्ट होगा, लेकिन हम लोगों ने यहाँ चूँकि कॉटन प्लग लगा दिया तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए जब वो ठंडा होगा तो ये क्या होगा,
तो इसका जो हम लोग का फनल का जो दीवार पे है, जो हम लोग का अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, जाकर के चिपक जाएगा, स्टकअप हो जाएगा, है ना। जो सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड है यहाँ पर हम लोग का फनल का जो कॉर्नर पे है वहाँ पे आ जाएगा। बाकी साल्ट का तो कुछ होने वाला है नहीं, साल्ट जो है हम लोग का चाइना डिश में ही रह जाएगा। तो इस प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, साल्ट और अमोनियम क्लोराइड का हम लोग का मिक्सचर को हम लोग अलग कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, साल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर को अलग करना होगा। और पूछा कौन सा प्रोसेस से अलग करेंगे, तो सब्लिमेशन प्रोसेस से अलग करेंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट है हम लोग का डिस्टिलेशन, जो कि बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन और सभी एग्जाम में लगभग पूछने वाला ये हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक, ये डिस्टिलेशन। ठीक, डिस्टिलेशन से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो मिसिबल लिक्विड को अलग करेंगे। क्या करेंगे, दो मिसिबल लिक्विड को अलग करेंगे। दो मिसिबल लिक्विड को हम लोग अलग करेंगे। मिसिबल लिक्विड, अच्छा उसमें हिंदी मैंने नहीं बताया था, यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे अगर जिनको जानना है, मिसिबल लिक्विड मतलब घुलनशील तरल, घुलनशील तरल, है ना। दो घुलनशील तरल को जब अलग करना है ना, तो उसको हम लोग कौन सा मेथड से अलग करेंगे, डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन का हिंदी क्या होता है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मतलब कि एग्जाम में पूछने जाने वाला क्वेश्चन, आसवन विधि। आसवन विधि, है ना। डिस्टिलेशन को क्या कहते हैं, आसवन विधि। और जो यहाँ पे मैंने बताया था इसमें टू इमिसिबल लिक्विड, तो ये जो है हम लोग का, ये हम लोग कहते हैं दो अघुलनशील तरल या फिर पदार्थ बोल सकते हैं, दो अघुलनशील। ठीक, ये चीज। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, अब दो मिसिबल लिक्विड को जो घुला हुआ है एक दूसरे में, जैसे अगर एग्जांपल ले ले वाटर और एसीटोन का, दोनों एक दूसरे में आपस में घुला हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं, कैसे पृथक्करण कर सकते हैं, है ना। तो उसको पृथक्करण करेंगे कौन सा विधि से, डिस्टिलेशन विधि से, आसवन विधि से। देखते हैं कैसे होता है। इसमें कुछ नहीं, एक थोड़ा सेटअप है, वो जरा इस पर ध्यान से देखिएगा। क्या किए हैं हम लोगों ने, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया है, मतलब कि एक गोल टाइप का टम्बलर रहता है जिसमें मिक्सचर है किसका, तो एसीटोन और वाटर का। ये मिक्सचर किसका है, तो एसीटोन प्लस वाटर का मिक्सचर है। इसमें क्या है, एसीटोन प्लस वाटर का इसमें मिक्सचर डला हुआ है पूरा। और इसमें क्या किया है हम लोगों ने, इसमें कॉर्क के जगह एक कॉर्क पे एक क्या किया, थर्मोमीटर लगा दिया है इसका टेम्परेचर को मॉनिटरिंग करने के लिए। ठीक, और इसके जरिए हम लोगों ने क्या किया है, इस दिया है एक पतला, और इसमें जो है हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, एसीटोन कलेक्ट होगा। तो ये जो फनल हम लोगों ने लगाया है, इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, इसके चारों तरफ हम लोग ठंडा पानी डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ठंडा पानी डाल रहे हैं। क्यों, ये मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसको हम लोग हीट करेंगे, जिसमें किसका किसका मिक्सचर है, तो एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है। ठीक, एसीटोन और वाटर का जो हम लोग का मिश्रण है, उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तो क्या होगा, एसीटोन को जब हम लोग हीट करेंगे ना, तो एसीटोन भी एक ऐसा हम लोग का मैटर है जो क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो जो एसीटोन है वो हम लोग गैस में परिवर्तन होगा, और क्या होगा, इस जो है ये फ्लास्क के जरिए, ये पतला वाला ट्यूब के जरिए क्या होगा, एसीटोन यहाँ से निकलेगा, एसीटोन यहाँ से निकल गए। ठीक, लेकिन चूंकि ये गैस अवस्था में है, तो ये निकल करके ही क्या फायदा, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर वाटर का आउटलेट और इनलेट लगाया है इस ट्यूब में, ताकि क्या हो, जब जैसी गैस ठंडा हो तो क्या होगा, वो हम लोग का लिक्विड में फॉर्म करेगा। तो लिक्विड जब फॉर्म करेगा, तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग का इस जो है बीकर में हम लोग का एसीटोन हम लोग का जाकर के जमा हो जाएगा। और पानी तो कहीं जाने वाला है नहीं, पानी हम लोग का इसी में रहेगा, डिस्टिलेशन फ्लास्क में, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टिलेशन विधि के द्वारा दो मिसिबल लिक्विड, दो घुलनशील पदार्थ या दो घुलनशील तरल को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं आसवन विधि के द्वारा। ठीक, ये चीज। एक चीज और क्वेश्चन पूछता है कि जिसका दो मिसिबल लिक्विड अगर मान लेते हैं, दो मिसिबल लिक्विड है, और दोनों मिसिबल लिक्विड का जो टेम्परेचर का है, दोनों के बीच का अंतर 25 केल्विन से ज़्यादा या फिर कम है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसमें हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर हिंदी में बोले तो प्रभाजी आसवन, क्या, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा,
प्रभाजी आसवन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। ठीक, प्रभाजी आसवन। ठीक, मैंने क्या बोला कि जब दो मिसिबल लिक्विड के, जब दोनों के बीच का जो हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट का जो अंतर रहेगा, हम लोग का 25 केल्विन से, हम दोनों के बीच का जो अंतर रहेगा 25 केल्विन रहेगा, तो हम लोग उसको कैसे अलग करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के बजाय हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करेंगे वहाँ पर। ठीक, जैसे कि एयर का जो हम लोग हवा में बहुत सारा अलग अलग जो है कंस्टिट्यूएंट हम लोग का मौजूद रहता है हवा में। जैसे यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखिए हवा में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। मेजॉरिटी में नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, और कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, क्रिप्टन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, जेनन है ना, आर्गन है, नियोन है, बहुत सारा है। तो इन लोग को अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम लोग सेपरेट करते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक, तो जब भी हम लोग का दो मिसिबल लिक्विड के बीच में 25 केल्विन का अंतर रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग कौन सा विधि लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे प्रभाजी आसवन विधि, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ठीक, नेक्स्ट है ये। अच्छा चलिए, ये तो हो गया। एक चीज़ यहाँ पे जो बताना है हमको, वो हो गया सेंट्रीफ्यूगल मेथड, वो हम लोग का रह गया। सेंट्रीफ्यूगल मेथड क्या है, सेंट्रीफ्यूगल मेथड के जरिए हम लोग क्या करते हैं, दूध और क्रीम को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। कैसे अलग अलग करते हैं, उसमें भी हम लोग का हाई डेंसिटी और लोअर डेंसिटी का ही खेल है। इसको जो है आप लोग अगर सेंट्रीफ्यूगल मशीन नहीं है तो आप लोग घर में भी कंडक्ट कर सकते हैं। मिक्सी में जो हम लोग का ग्राइंडर रहता है ना, उसमें हम लोग इसको कंडक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान लेते हैं ग्राइंडर लिए, इसमें देखते हैं अंदर ब्लेड लगा हुआ रहता है, अंदर क्या रहेगा, ब्लेड लगा हुआ रहेगा। इसमें क्या करेंगे, दूध डाल देंगे, दूध डाल देंगे इसमें, और दूध डाल दिए इसमें, मिल्क हम लोगों ने पोर कर दिया, पूरा भर दिया मिल्क, है ना। मिल्क जब भर दिया तो क्या होगा, अब इसको हम लोग रोटेट करवाएंगे पूरा, है ना। ग्राइंडर रोटेट करेगा, जब रोटेट करेगा ये तो क्या होगा, इसमें जो भी हम लोग का मिल्क से जो हल्का पदार्थ रहेगा इसमें, वो क्या होगा, हम लोग का इसका दीवार पे स्टकअप हो जाएगा, या फिर हम लोग का क्या होगा, वो दूध के ऊपर फ्लोट करने लगेगा। वो क्या होगा, हम लोग का दूध के ऊपर जो है फ्लोट करने लगेगा हम लोग क्या, तो बटर। ठीक, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मशीन में भी इसी प्रकार का होता है। ठीक, तो ये सिर्फ बताने के लिए, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता, किसी याद रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए हम लोग जो है कोई दूध और क्रीम को हम लोग अलग अलग करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हम लोग का हो गया। तीनों चीज़ मैंने बता दिया था, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन, और फिर कैसे दो मिसिबल लिक्विड को, दो इमिसिबल लिक्विड को, साल्ट और अमोनियम क्लोराइड को, है ना, दूध को क्रीम से कैसे अलग करेंगे, सभी चीज़ का जो है कैसे हम लोग सेपरेशन होगा कोई भी चीज़ का, दो मिक्सचर का, वो चीज़ मैंने बता दिया। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी फिर अगले क्लास में जो हम लोग का बच गया, जो लास्ट टॉपिक है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, भौतिक प्रतिक्रिया और रासायनिक प्रतिक्रिया, दोनों छोटा टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो क्या बहुत लंबा चला जाता है। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाकी जो है ये सब आप जो है लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, जो नहीं हो पा रहा है ना, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको फिर से एक बार जो है आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।